नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। आज हम बात करेंगे HP टेट मेडिकल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की के बारे में। और जो अभी हम सेक्शन करने जा रहे हैं वो जीके का सेक्शन रहेगा, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश इन्वायरमेंटल स्टडी और ऑल इंडिया जीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज है 13 जुलाई को ये पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा 32 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पिखुबेला में ये स्थापित होना है भाई, ऊना जिले की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हिमाचल प्रदेश में साल 2024-25 के बजट के स्कूल और समाज के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आप सभी के सामने है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपना विद्यालय मेरा समान। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक को किस वर्ष बैन किया गया था? 2022 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सीरखट किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा सतलुज की। ऑप्शन नंबर ए। और ये बिलासपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, वहाँ पे यह सतलुज नदी में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। 35वां क्वेश्चन है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व हिमाचली कौन थे? तो ये मेजर सोमनाथ आ जाएंगे भाई, कांगड़ा जिले से। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वंस अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है इस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ नंबर सी थी। तो सीरीज़ नंबर सी में जो 31 से लेके 60 नंबर क्वेश्चन है वो थे जीके के, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वेश्चन बुकलेट के अनुसार अपने आंसर्स मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा ठंडी धारा है? ठंडी धारा की बात की गई है, यानी कि बीच करंट इज कोल्ड करंट। ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेब्राडोर की जो धारा है वो कैसी है? ठंडी धारा है। ठंडी धारा हो जाती है, एक हो जाती है गर्म धारा, लेकिन यहाँ पे हमसे ठंडी पूछी गई है, लेब्राडोर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में निम्नलिखित में से किस देश में स्थित थी? अगर हम आज के समय की बात कर लेते हैं तो देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हमने बात करी है। और अगर हम बात करें कि वो आज के समय में कौन से देश में है, तो इराक इसके लिए सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर देखो, स्मार्टफोन कंप्यूटर में रैम क्या होता है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 39 है, संयुक्त अरब अमीरात UAE की बात हो रही है कि राजधानी कहाँ पे है? तो ये अबू धाबी में है भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबू धाबी विल बी द करेक्ट आंसर। गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की थी? तो ये हो जाएगा योजना आयोग, यानी कि ऑप्शन सी, दैट इज प्लानिंग कमीशन। 42 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा भाई। 42 का ऑप्शन भी 42। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम किस तरह है? तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिपब्लिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, तो ये बात नहीं होगी। यस, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये लाइन में दिए गए हैं ऑप्शंस, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। चलो भैया आगे देखो, 44 धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में ही पेश होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर देखिए, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र की ओर स्थित है? अब ये तो इन्होंने बोल दिया कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, लेकिन भाई साहब कहाँ जैसे है? नॉर्थ में है, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व में है या उत्तर में है ना? तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर में है, नदरन साइड।
नेक्स्ट देखो, ऋग्वेद में उल्लेखित असिकनी नदी वर्तमान क्या नाम है भाई? चिनाब। ऑप्शन नंबर ए, चिनाब को क्या बोला जाता था? वेदों में असिकनी बोला जाता था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश पुलिस के लोकप्रिय ऑर्केस्ट्रा का क्या नाम है? तो ये है हारमोनी ऑफ द पाइन्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो आपने देखा होगा भाई, हिमाचल प्रदेश का जो ऑर्केस्ट्रा है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। उसका नाम है हारमोनी ऑफ पाइन्स। नेक्स्ट देखो, कंट्रीज बिगेस्ट सिंगल कैंटिलीवर ब्रिज बागछाल। भाई बागछाल कहाँ पे है? ये बिलासपुर ज़िले में है और वहाँ पे ये पुल बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, हु गेव द टाइटल पहाड़ी गांधी टू बाबा कांसीराम? तो ये ऑप्शन नंबर सी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2023-24? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई 7.1। सी इज करेक्ट आंसर। 51 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? तो ये पाक स्ट्रेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट फॉर 51 क्वेश्चन। 52वें क्वेश्चन, 52वें क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलैंगो। ठीक है, तो ये जो शिलापट्टिकरम है, ये जो एक तमिल की एपिक है, उपन्यास है, वो इलैंगो द्वारा लिखा गया है। आगे 53 देखो, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 54 में विच रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सी कर व्यवस्था शुरू की गई थी? रायतवाड़ी हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो ये मद्रास मुंबई वाले इलाकों में। आगे देखो 55 का, विच नेशनल मूवमेंट बेंट साइमल्टेनियसली विद खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन जो है उसके साथ साथ कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन चला था? आंसर हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो 56 है, हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हाई लेवल कमेटी? तो इसके जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह, वो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला देखिए 57th, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? तो ये श्री अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखिएगा 58th आ गया, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल? तो ये जैनिक सिन्नर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 59th क्वेश्चन देखिए, विच रॉकेट वाज यूज्ड टू कैरी आदित्य L1 सैटेलाइट टू स्टडी द सन? तो यहाँ पे जो रॉकेट यूज़ किया गया था वो आ जाएगा PSLV C57। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू पेडागोगिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन एज इविजेस्ड बाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो कौन सा सिस्टम? ये आ जाएगा 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 का। ये हमारा HPGK का सेक्शन था और नेक्स्ट सेक्शन भी अपलोड कर दिए जाएंगे जल्दी ही, तो बने रहें हमारे साथ। शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। जय हिंद।